बहुत सारे लोग कुछ इस तरह से ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉती करते हैं। आप देख सकते हैं एक भी बार प्राइस ने इस ऑर्डर ब्लॉक को टच नहीं किया। ऐसा इसीलिए क्योंकि यह सारे इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक हैं। अगर आप इस तरह से ऑर्डर ब्लॉक को ड्रॉ करेंगे तो आपके हाथ में एक ही चीज आएगी और वह है लॉस। कई बार ऐसा भी होगा कि आप जिस ऑन ऑर्डर ब्लॉक को ड्रॉ करते हैं प्राइस उसको टच तो करता है लेकिन वह ऑन ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करता है। ये काफी पेनफुल सिचुएशन है। आप ऐसी सिचुएशन से बच सकते हैं अगर आप मेरे बताए गए रूल को फॉलो करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको टोटल 6 रूल समझाऊंगा जो आपके ऑन ऑर्डर ब्लॉक को हद से ज्यादा पावरफुल बना देंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ऑन ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। ऑन ऑर्डर ब्लॉक वहां बनता है जहां एग्रेसिव बाइंग आ चुकी हो, और एग्रेसिव सेलिंग आने से पहले जो ब्लॉक बनता है वह भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक रहता है। शायद आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो ध्यान से सुनिए। जब एग्रेसिवली प्रॉपर बिग ग्रीन कैंडल बनाकर प्राइस अपर साइड मूव करे और बाइंग प्रेशर स्टार्ट होने से पहले जो हमारी लास्ट सेलिंग कैंडल होगी उसके हाई और लो को कनेक्ट करके हम एक ब्लॉक बनाएंगे जिसको हम बुलिश ऑन ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे। इस तरह यहां पर एग्रेसिवली प्राइस ने फॉल किया था, बिग रेड कैंडल से प्राइस नीचे आया, तो ये एग्रेसिव रेड कैंडल से पहले लास्ट बाइंग कैंडल थी। उसके हाई और लो को कनेक्ट करके हम एक ब्लॉक बनाएंगे तो जिसको हम बेयरिश ऑन ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। जब बुलिश ऑन ऑर्डर ब्लॉक को प्राइस टच करेगा तो वहां से प्राइस फिर से ऊपर जाएगा, और जब बेयरिश ऑन ऑर्डर ब्लॉक को प्राइस टच करेगा तो वहां से प्राइस नीचे जाएगा। लेकिन क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बुलिश ऑन ऑर्डर ब्लॉक तब बनता है जब वहां पर कोई मोटी पार्टी ने इन्वेस्ट किया होगा। ऐसी ग्रीन कैंडल तभी बनेगी जब कोई बड़ा इन्वेस्टर मार्केट में एंट्री करेगा। अगर प्राइस यहां से नीचे गिरेगा तो बिग इन्वेस्टर, जिसको हम स्मार्ट मनी कहते हैं, वह या तो अपना स्टॉप लॉस प्रोटेक्ट करने के लिए फिर से कुछ क्वांटिटी को ऐड करेगा, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि स्मार्ट मनी को बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करना होता है, तो एक ही बार में उतनी ज्यादा लार्ज अमाउंट में इसकी क्वांटिटी फुलफिल नहीं होती। तो हो सकता है कि स्मार्ट मनी एक बार अपना ऑन ऑर्डर प्लेस करने के बाद फिर से जब प्राइस उसके लेवल के पास आएगा तो दोबारा वह अपनी क्वांटिटी को ऐड करेगा। ऐसा ही सेलिंग साइड में होता है, आपको समझना। बस इतना है कि ऑन चिडर ब्लॉक में बिग इन्वेस्टर्स के साथ हम ट्रेड करते हैं, जिस वजह से हमारी एक्यूरेसी ज्यादा होती है। लेकिन जब आप ऑन ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करते हैं तो वह ऑन ऑर्डर ब्लॉक काम ही नहीं करता। एग्जाम्पल के लिए यहां पर बिग मूवमेंट आया था। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप ट्रेडिंग को लेकर लाइफ में बहुत सीरियस हैं तो इंटरनेट पर रैंडम वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। यहाँ थोड़ा बहुत सीखने को जरूर मिलेगा लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको चाहिए ट्रेडिंग की कंप्लीट नॉलेज। तो आप उसकी पहली सेलिंग कैंडल के हाई और लो को कनेक्ट करके एक जॉन ड्रॉ करेंगे। फिर मार्केट आपके बुलिश ऑन ऑर्डर ब्लॉक तक आता है। आपको लगेगा कि हम तो स्मार्ट मनी के साथ साथ ट्रेड कर रहे हैं, मैं यहां पर बाय कर लेता हूं और ऑन ऑर्डर ब्लॉक में तो स्मार्ट मनी बैठे हुए हैं, अब तो मुझे प्रॉफिट करने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन बुलिश ऑन ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस ऊपर जाने के बजाय नीचे चला गया। ये ऑन ऑर्डर ब्लॉक ने काम ही नहीं किया, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, अगर इस ऑन ऑर्डर ब्लॉक में स्मार्ट मनी बैठे ही थे, अगर स्मार्ट मनी ने यहां पर अपना इन्वेस्टमेंट किया ही था, तब तो फिर ये ऑन ऑर्डर ब्लॉक को काम करना चाहिए। लेकिन ये ऑन ऑर्डर ब्लॉक ने काम क्यों नहीं किया? क्योंकि ये इनवैलिड ऑन ऑर्डर ब्लॉक है। तो फिर कौन सा ऑन ऑर्डर ब्लॉक वैलिड रहेगा और कौन सा ऑन ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड रहेगा, आपको कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए मैं आपको कुछ रूल बताता हूं। सबसे पहला रूल समझते हैं। दोस्तों, जब आप ऑर्डर ब्लॉक बनाते हैं तो जिस कैंडल से आप ऑर्डर ब्लॉक को ड्रॉ करते हैं उसके हाई को आपको ड्रॉ कर लेना है, और फिर उसके बाद वाली कैंडल को स्किप करके आपको थर्ड कैंडल के लो को ड्रॉ करना है। अगर ये दोनों के बीच में गैप होगा तभी आपका ऑर्डर ब्लॉक वैलिड माना जाएगा। अगर ये दोनों के बीच में गैप नहीं है तो आपका ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड है। बाय द वे, इस गैप को हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर फेयर वैल्यू गैप होना कंपलसरी है और बेरिश ऑर्डर
ब्लॉक के नीचे फेयर वैल्यू गैप होना कंपलसरी है। इसको आप फेयर वैल्यू गैप भी बोल सकते हैं और इनबैलेंस एरिया भी बोल सकते हैं। ये आपका फर्स्ट रूल है। जैसे मैंने बताया, अगर आप ऑन ऑर्डर ब्लॉक के रूल को फॉलो किए बिना ऑन ऑर्डर ब्लॉक को ड्रॉ करेंगे तो आप कभी भी ऑन ऑर्डर ब्लॉक का यूज करके प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। इसीलिए जरूरी यही है कि आप ये सारे रूल को याद रख लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। दूसरा रूल समझते हैं दोस्तों। अगर आप बुलिश ऑन ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करते हैं तो वहां पर एग्रेसिवली बुलिश मोमेंटम आना चाहिए। अगर आप ऐसी जगह पर बुलिश ऑन ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करते हैं जहां पर कुछ खास बुलिश मोमेंटम नहीं आया हो और कैंडल बहुत ही छोटी साइज की बन रही है और मार्केट ऊपर गया, ऐसे केस में आप ऑन ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना सकते। डाउन ट्रेंड में भी मार्केट एग्रेसिवली सेलिंग कैंडल के साथ नीचे आया होना चाहिए। ये सारी कैंडल की साइज बहुत ही ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। अगर ऐसी स्मॉल स्मॉल रेड कैंडल बनाकर प्राइस नीचे गिरे या प्राइस रुक रुक के नीचे आया हो तो ऐसे केस में आप ऑन ऑर्डर ब्लॉक कभी भी काम नहीं करेगा। तीसरा रूल समझते हैं, यह सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग इस तीसरे रूल को दिमाग में रखते ही नहीं या फिर कोई इसको बताता ही नहीं। देखिए, अगर आप बुलिश ऑन ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करते हैं तो आपको सिर्फ ऑन ऑर्डर ब्लॉक को नहीं देखना है। ऑन ऑर्डर ब्लॉक के साथ साथ आपको मार्केट के स्ट्रक्चर को भी देखना है। अगर मार्केट में बार बार बेरिश ब्रेक ऑन ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है, मतलब मार्केट का ट्रेंड बेरिश है, तो वहां आपको सिर्फ और सिर्फ बेरिश ऑन ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करना है। अगर बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर है तो आपको सिर्फ बुलिश ऑन ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है। ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए कि मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश हो और आप बेरिश ऑन ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करके उसमें ट्रेड करने लगे। ये एकदम ही गलत तरीका है। सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करके आप प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं बन जाएंगे। मार्केट स्ट्रक्चर इज मोर इंपॉर्टेंट देन ऑन ऑर्डर ब्लॉक। अगला रूल समझते हैं। ये रूल थोड़ा मुश्किल रहेगा आपको समझने में, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ये उतना भी ज्यादा टफ नहीं लगेगा। ये मेरा प्रॉमिस है। जब आप बुलिश ऑन ऑर्डर ब्लॉक को ड्रॉ की करते हैं और जिस कैंडल से ऑन ऑर्डर ब्लॉक को ड्रॉ की करते हैं उस कैंडल ने अपनी प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप की होनी चाहिए। यहां पर आप देखिए, यहां मोमेंटम कैंडल बनी थी, फेयर वैल्यू गैप भी बन रहा है। हम ऑन ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ की करें तो ये तो इनवैलिड ऑन ऑर्डर ब्लॉक रहेगा क्योंकि इसकी प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको ये इजी लैंग्वेज में समझा पाऊं। आप भी थोड़ा फोकस के साथ समझिए। यहां पर बाइंग प्रेशर आया था तो हमने इस कैंडल के हाई और लो को कनेक्ट करके बुलिश ऑन ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ किया। क्या आपको दिख रहा है? इस ऑन ऑर्डर ब्लॉक ने अपनी प्रीवियस कैंडल के लो की लिक्विडिटी भी स्वीप की है। सो दैट्स इज वैलिड ऑन ऑर्डर ब्लॉक। अगर मुझे इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको सिखाना हो तो मैं आपको कुछ इस तरह समझाऊंगा कि जिस कैंडल से आप ऑन ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करते हैं उस कैंडल ने अपनी प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया होना चाहिए। फर्क नहीं पड़ता कि उसने बॉडी से उसे ब्रेक किया या फिर विक से, बस लो ब्रेक होना चाहिए। बस इतना ही। देखिए दोस्तों, मैं इससे आसान लैंग्वेज में मैं इस रूल को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो थोड़ा पीछे जाकर इस वीडियो को एक बार दोबारा देखिए, और अगर फिर भी कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना। दूसरा एग्जाम्पल दिखाता हूं। ये बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक में मोमेंटम कैंडल बन रही है, फेयर वैल्यू गैप भी बन रहा है और इस कैंडल ने अपने प्रीवियस कैंडल के हाई की लिक्विडिटी स्वीप की है। मतलब जिस कैंडल से हम ऑर्डर ब्लॉक बना रहे हैं उसने अपनी पिछली कैंडल के हाई को ब्रेक किया है। मतलब यहां पर लिक्विडिटी स्वीप हुई है, तो इस कैंडल से हम ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ कर सकते हैं और यह वैलिड ऑन ऑर्डर ब्लॉक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला रूल समझते हैं। यहां पर बाइंग साइड का मोमेंटम आया था तो हम यहां से ऑर्डर ब्लॉक बना सकते हैं और जिस कैंडल से हम ऑर्डर ब्लॉक बना रहे हैं वहां पर उस कैंडल ने अपनी प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी भी स्वाइप की है। ऊपर से इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एक इम्बैलेंस एरिया या फिर फेयर वैल्यू गैप भी बन रहा है और बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर में ही हम बुलिश ऑन ऑर्डर ब्लॉक बना रहे हैं। तो दोस्तों, क्या यह वैलिड ऑन ऑर्डर ब्लॉक है? आंसर इज नो, क्योंकि अभी यहां पर प्राइस ने
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया। जब तक प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना कर दे तब तक इस ऑर्डर ब्लॉक की एक्यूरेसी उतनी ज्यादा नहीं रहेगी जब भी प्राइस इस तरह से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दे। और फिर जब प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा तब वह हमें कुछ अच्छा रिजल्ट दे सकता है। सेम डाउन ट्रेंड में यहां पर बेरिश मोमेंटम कैंडल बनी थी, तो हम यहां ऑन ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करेंगे और मार्केट ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी भी स्वाइप कर ली है। ऑन ऑर्डर ब्लॉक के नीचे फेयर वैल्यू गैप भी बन रहा है। बेरिश स्ट्रक्चर में ही हम बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बना रहे हैं, लेकिन जब तक प्राइस यहां पर बेरिश ब्रेक ऑन ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बनाता तब तक यह ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड रहेगा। नेक्स्ट प्राइस ने ब्रेक ऑन ऑफ स्ट्रक्चर बना दिया, तो अब यह हमारा वैलिड बेरिश ऑर्डर ब्लॉक रहेगा। आखिरी रूल को समझते हैं, और वह है कि हमारा ऑन ऑर्डर ब्लॉक नॉन मिटिगेशन होना चाहिए। मतलब यहां पर हमने एक ऑन ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ किया, फिर प्राइस नीचे आया, मतलब इस ऑन ऑर्डर ब्लॉक का मिटिगेशन हो चुका है। सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं तो आप किसी भी ऑर्डर ब्लॉक को सिर्फ और सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, प्राइस ने इसको टैप करके अपना मूवमेंट दिया, यहां से फिर से प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक तक आएगा, तो हम दोबारा एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक सिर्फ और सिर्फ एक ही बार काम करता है। तो यह थे ऑर्डर ब्लॉक के पावरफुल रूल्स। जब भी आप ऑर्डर ब्लॉक को ड्रॉ करें तो ये सारे रूल्स को ध्यान में रखने के बाद ही ट्रेड करें। अगर आपने हमारी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीरीज के पहले वीडियो नहीं देखे तो आप एक बार उसको चेक कर लेना। धन्यवाद।